टू 4 विजिट, 1 से लेकर 4 विजिट हो सकती है, 1 से लेकर और 4 विजिट हो सकती है। तो टोटल जोड़ोगे तो आप कह सकते हो बंधु और बांधो भक्तजनों, अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 7 और 1 4 11, 11 और 1 12, 2 भी हो सकती है 13, 3 भी हो सकती है 14, तो 12 से लेकर 15 या 12 से लेकर 16 विजिट। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि कितनी विजिट होनी चाहिए आइडियली, तो योर आंसर शुड बी 12 to 15, 12 to 16 आइडियली। पर अब क्वेश्चन पूछा जाए मिनिमम कितनी विजिट होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ, या मिनिमम नंबर ऑफ, बोलो यस और नो, मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर, अब की बार कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ टोटल एएनसी विजिट्स, टोटल जानबूझ के वो टोटल लिखेगा और जबकि क्वेश्चन में मिनिमम दे रखा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टोटल एएनसी विजिट्स। तो अब कम से कम की बात करें तो पहले इंडिया में 3 विजिट मानते थे, पर आजकल इंडिया में भी कम से कम 4 विजिट। यस यस यस, आई रिमेंबर, अगर आप 4 विजिट नहीं करते, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत कम से कम 4 बार दिखाने नहीं जाती है, तो उसको डिलीवरी के बाद जो चेक मिलता है वो नहीं मिलता है, डिलीवरी के बाद जो पैसे मिलते हैं वो पैसे नहीं मिलते हैं, बोलो यस और नो। तो मिनिमम नंबर ऑफ टोटल एएनसी विजिट, टोटल एएनसी विजिट का मिनिमम नंबर, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 विजिट। लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, कम से कम 4 विजिट होती है। कब कब होती है? पहली विजिट 12 से 16 वीक पर आप कभी भी कर सकते हैं, पहली विजिट, यानी जो फर्स्ट विजिट होती है आपकी वो 12 से 16 वीक पर आप कभी भी कर सकते हो एट 12 टू सेकेंड विजिट। अगर मैं सेकेंड विजिट की बात करूं बंधु और बांधो भगतजनों, तो सेकेंड विजिट आप 24 से 28 वीक पर कभी भी कर सकते हो, 24 टू 28, यानी इन 7th मंथ, दूसरे शब्दों में बोलूँ 7वें महीने। थर्ड विजिट, थर्ड विजिट आपको समुद्र वियर 32 वीक पर करनी है, और फोर्थ विजिट आपको, यानी फोर्थ विजिट आपको समुद्र वियर, जो फोर्थ विजिट करनी है समुद्र वियर लेडीज एंड मैन, वो आपको 36 वीक पर करनी है। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो भगतजनों, कम से कम 4 विजिट होनी चाहिए। जो फर्स्ट विजिट होनी चाहिए एट 12 टू 16 वीक, 12 से 16 वीक पर आप कभी भी कर सकते हो। सेकंड विजिट है वो आप कह सकते हो एट 24 टू 28 वीक, 24 से 28 वीक पर आप कभी भी कर सकते हो। जो थर्ड विजिट है, वो थर्ड विजिट की मैं बात कर रहा हूँ बंधु और बांधो भगतजनों, थर्ड विजिट की बात करूं एट 32 वीक्स, 32 वीक पर आप कभी भी कर सकते हो, 32 वीक पर कभी क्या 32 वीक पर करना है, और एट 36 वीक, 36 वीक पर आपको करनी है। तो ये 4 विजिट है कब कब पर। अब सुनना यहाँ पर, अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है सीएचओ बनने के बाद, आप पीएससी पे जाना तब पता पड़ेगा, और आपका मेन काम रहेगा ये, जैसा कि मेरा मेन काम था, यानी हम एएनएम को आदेश दिया करते थे, बहन जी यस सर, आपको पता नहीं है सरकार के नए आदेश आए हैं? हाँ सर पता है, बताइए क्या आदेश है? कि सर वो 12 वीक तक औरत को रजिस्टर करवाना जरूरी, ममता कार्ड जो बनता है, ममता कार्ड, यानी माँ बेटे वाला जो कार्ड बनता है, ममता कार्ड आप जानते हो, मैटरनिटी कार्ड या ममता कार्ड, जैसे। तो एक क्वेश्चन ये है, ये मस्ट हो गया है, नियम है, अभी हाल ही में लागू हुआ है कि 12 वीक तक एएनसी रजिस्टर करवाना जरूरी, यानी औरत को कैसे भी, अब नौकरी वो नहीं रही कि आप कुर्सी फटकार के पैर पे पैर रख के बैठ लोगे और आपकी खाते में 25,000 रुपये आएंगे। आपको ध्यान देना होगा, आपको एएनएम को, आशा वर्कर को बोलना पड़ेगा, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बोलना पड़ेगा, आशा वर्कर को बोलना पड़ेगा कि प्रेग्नेंट औरतों को लाओ बहन जी, तीसरा महीना चल रहा हो जिसको लाओ, उसका कार्ड बढ़ाएंगे, उसका चेकअप करेंगे, बीपी वीपी नापेंगे, यूपीटी करेंगे, यानी आपको बुलाना पड़ेगा घर से। अब वो नौकरी नहीं रही है कि आप बस बैठे रहे, हाँ भाई क्या बीमारी है, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, अब वो दिन नहीं रही। अरे बोलो तो सही। एंड नेवर एवर फॉरगेट, यू आर नॉट गोना बी मेडिकल ऑफिसर, यू आर गोना बी हेल्थ ऑफिसर। हेल्थ का मतलब आपको इन चीजों पे ही ज्यादा प्रमोशन दिया जाएगा। तो नर्स का जो रोल है, क्वेश्चन नर्स का, या सॉरी नर्स को मैं मिटा देता हूँ, जो सीएचओ का रोल या मेडिकल ऑफिसर का जो वहां पर जिम्मेदार है, उनका क्या रोल है, बोलो यस और नो। तो अगर हेल्थ ऑफिसर का, सीएचओ का जो रोल है, रोल ऑफ सीएचओ, रोल ऑफ सीएचओ इन एएनसी, सीएचओ इन एएनसी, एएनसी में सीएचओ का रोल क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि समोरादरवियर बंधु और बांधो भगतजनों कि 12 वीक तक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, यानी आप कह सकते हो कि
the pregnant woman, the pregnant client should be registered on PSC और CSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद इन 12 वीक, 12 वीक तक, 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी आप कह सकते हो प्रेगनेंसी के 12 वीक के अंदर अंदर 11 वीक 12 वीक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? औरत के आप कह सकते हो यूपीटी किया जाता है, पॉजिटिव आ रहा है, सोनोग्राफी करवा लेते हैं, उसका ममता कार्ड बना लेते हैं। अरे बोलो तो सही, उसका ममता कार्ड बनवा लेना है, बोलो यस और नो, हाँ या ना, ममता कार्ड बना लेना है। तो ये एक रोल है, और उस ममता कार्ड में जो भी आपको भरना है, बीपी नापा, वजन लिया, फलाना डीका एंड ऑल दिस थिंग्स। लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो, कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो रोल ऑफ CHO इन ANC, where the pregnant client should be registered within 12 weeks of gestation. Now, तो मैंने आपको मिनिमम विजिट बता दी, पहली विजिट 12 से 16 वीक, सेकेंड विजिट। अब अगर कोई 13-14 वीक पर आ गई, उसका कार्ड नहीं बना, तो ये थोड़ी नहीं बनाओगे, बनाना ही पड़ेगा। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि रोल ऑफ CHO इन ANC और साथ ही साथ नंबर ऑफ विजिट, ये 2 क्वेश्चन है डायरेक्ट। तीसरा अगला है कि प्रेगनेंसी में टीटी का वैक्सीनेशन भी करवाना है। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, समोरादरवियर अगला रोल। दूसरा, टीटी का वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी में टीटी का वैक्सीनेशन करवाना है, बोलो यस और नो। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। टीटी का वैक्सीनेशन करवाना है, बोलो यस और नो। टीटी का वैक्सीनेशन करवाना है, और टीटी का वैक्सीनेशन जब ममता कार्ड बन रहा है उसी समय करवा लो, एज सुन एज पॉसिबल। जो पहला टीका लगेगा, 2 टीके लगते हैं, बोलो यस और नो। टीटी वैक्सीनेशन, टेटनस टॉक्सोइड वैक्सीनेशन, बोलो यस और नो। जो पहला टीका लगेगा, जो फर्स्ट वैक्सीन लगेगा, बोलो यस और नो। जो फर्स्ट वैक्सीन लगेगा वो आपका एज सुन एज पॉसिबल, आप कह सकते हो जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि 3 ml और या और कभी लगा लो, नहीं, एज सुन एज द प्रेगनेंसी इज कंफर्म, ज़्यादा बढ़िया है। एज सुन एज पॉसिबल वो भी ठीक है, एज सुन एज द प्रेगनेंसी इज कंफर्म, जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, बोलो यस और नो। प्रेगनेंसी इज कंफर्म, वाइल जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो दिस इज द थिंग। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो फर्स्ट वैक्सीन एज सुन एज द प्रेगनेंसी इज कंफर्म, जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो पहला वैक्सीन लगाना है। दूसरा डोज आप कह सकते हो समोरादरवियर, दूसरा डोज आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो, 1 महीने बाद लगाना है, बोलो यस और नो। 1 महीने बाद लगाना है आपको सेकेंड वैक्सीन, आप कह सकते हो सेकेंड वैक्सीन। दूसरा जो टीटी का वैक्सीन लगाना है वो 1 मंथ आफ्टर, पर ये ओल्ड डेटा है, दैट्स गुड। 1 मंथ आफ्टर, नए डेटा है कि 2 महीने तक का गैप हो सकता है, यानी 1.5 महीना 2 महीना, ये ओल्ड डेटा है। यस, आई एम क्यूइंग यू, दैट्स गुड, ये ओल्ड डेटा है। अगर आप न्यू डेटा की बात करें समोरादरवियर, तो 2 मंथ का गैप लेना चाहिए, 2 मंथ, 1.5 2 महीने, 2 मंथ, दैट्स गुड, आफ्टर फर्स्ट वैक्सीन, 2 मंथ आफ्टर फर्स्ट वैक्सीन। तो ध्यान से सुन लेना, यही इंटरेस्टिंग बात है, ये अभी बुकों में नहीं आया, बुक्स में नहीं आया, ये वही जानते हैं जो PSC पर काम कर रहे हैं। आप PSC पे जाना और आपको ये पता पड़ेगा कि 2 मंथ आफ्टर फर्स्ट वैक्सीन, कि फर्स्ट वैक्सीन के 2 महीने बाद आप लगा सकते हो, ऐसे डेटा आए। पर अभी तक किसी को पता नहीं हो तो 1 मंथ आफ्टर भी माना जा सकता है, और ये पहले ओल्ड डेटा है। तो पहला वैक्सीन आप कह सकते हो एज सुन एज पॉसिबल, जनरली ये 12 वीक के आसपास लगता है, और दूसरा वैक्सीन 16 से 20 वीक के बीच में आप कभी भी लगा सकते हो। ऐसा 16 वीक से पहले नहीं लगा, कहने का मतलब मिनिमम 4 वीक का गैप तो रखना ही, मिनिमम दोनों वैक्सीन के बीच में 4 वीक गैप पॉलिसी अपनानी पड़ती है, वो तो अपनाना ही पड़ेगा, दैट्स गुड। ओके, अगर कोई औरत प्राइमी ग्रेविडा है तो ये उसके लिए था जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। अगर कोई औरत दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दैट्स गुड। अगर कोई औरत प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड है, बोलो यस और नो। प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड है, बोलो यस और नो, हाँ या ना। प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इम्यूनाइज्ड आप कह सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में दोनों टीके लग गए थे, इम्यूनाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में दोनों टीके लग गए थे। अब अगर वो विद इन 3 ईयर, अगर 3 साल के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट होती है विद इन 3 ईयर्स, तो उसको सिर्फ इस प्रेगनेंसी में 3 साल के अंदर अंदर प्रेग्नेंट होती है, इसको सिर्फ बूस्टर डोज देनी है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में देनी है, कभी भी देनी है।
बूस्टर डोज देनी है, दैट इज इन सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में देनी है। आप कह सकते हो कभी भी दे लो, आपको समोरदर भी 16 वीक के आसपास है उसके बाद दे सकते हो, 16 वीक के आसपास आप कह सकते हो, 16 वीक है उसके आसपास कभी भी दे सकते हो, इवन लिटिल बिट लेटर। बोलो यस और नो, आप कह सकते हो। लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, लेकिन अगर जिसके दोनों टीके लग गए थे पर वो प्रेग्नेंट, यानी अब की बार पहला बच्चे की जन्म में और दूसरी बार प्रेग्नेंट होने में 3 साल से ज्यादा का गैप है, तो उस कंडीशन में वापस दोनों टीके लगेंगे, बोथ टीटी वैक्सीन, दोनों टीके लगेंगे, बोथ टीटी डोजेज, दोनों डोज लगेगी। अरे बोलो तो सही, दैट्स तो दोनों डोज लगेगी। प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और 3 साल के अंदर अंदर अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो बूस्टर डोज इन सेकंड ट्राइमेस्टर, और अगर 3 साल से ज्यादा है तो वो टीटी डोजेज, दोनों टीटी डोज लगेगी। अरे बोलो तो सही, तो टीटी वैक्सीन की बात हो गई है। ओके, अगला है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेरा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप कह सकते हो कि प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन, बोलो यस और नो, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन। अब सुनना मेरी बात, दुनिया में 3 तरह की औरतें होती है, माइल्ड वर्कर, मॉडरेट वर्कर और आप कह सकते हो हार्ड वर्कर, सीवियर नहीं हार्ड। तो माइल्ड, जिनकी सेडेंट्री लाइफ होती है, बस वो इतना सा ही काम करती है, घर पे पड़ी रहती है, सब तरह के नौकर चाकर होते हैं, कपड़े धोने के लिए अलग, बर्तन साफ करने के लिए किचन में अलग और झाड़ू पोछा के लिए अलग, सेडेंट्री लाइफ। तो आप कह सकते हो ऐसी औरतों को किलो कैलोरी की कम जरूरत होगी, आपको न्यूट्रिशन में पढ़ाया जाएगा व्हेन यू विल बी टोल्ड, क्योंकि डेटा वेरी ना करे इसलिए मैं लिख नहीं रहा, पर मैं अगर बोलना चाहूँ तो 1800-1900 किलो कैलोरी चाहिए होती है, अराउंड समवेयर अराउंड 1900, 1800-1900 किलो कैलोरी। लेकिन जो मॉडरेट वर्कर होती है उस औरत को आप कह सकते हो, बिकॉज योर सीएचएन टीचर, योर पीएसएम टीचर, ही विल गिव यू द एक्यूरेट डेटा व्हेन ही विल टीच यू द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन। बट अगर कोई मॉडरेट वर्कर है जो घर का डेली काम करती है, रोजमर्रा का, ऐसी औरतों में आप कह सकते हो बंदूर बांधो 2200 किलो कैलोरी डेली की चाहिए होती है, 2200 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है, 2200 किलो कैलोरी पर डे। और अगर हार्ड वर्कर है उसको 2800 तक चाहिए होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि दुनिया में, इंडिया में या अधिकतर औरतें मॉडरेट वर्कर है, अधिकतर औरतें मॉडरेट वर्कर। तो अगर मैं मान के चलूँ आप मॉडरेट वर्कर है, जो सुबह उठते हैं, घर का काम करती है औरत, हाउसवाइफ इंडिया में, है ना, झाड़ू पोछा एंड ऑल दिस थिंग्स, रोटी बनाना, तो आजकल तो मॉडरेट वर्कर का ही जमाना आ गया। हाँ, पहले की औरतें गाँव में खाना बनाना भी होता था, खेतों पे भी काम करती थी, है ना, दैट्स गुड। तो दैट वाज डिफरेंट सिनारियो, बट हियर मॉडरेट 2200 किलो कैलोरी पर डे। बढ़ू आगे, 2200 किलो कैलोरी। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई औरत मॉडरेट वर्कर है तो उस औरत में आप कह सकते हो नॉन प्रेग्नेंट औरत को कितना देना है, बोलो यस और नो। एनर्जी की अगर आपको टेबलेट, मॉडरेट वर्कर के लिए बोला है मैंने, मॉडरेट वर्कर के लिए। तो अगर मैं एक टेबल बनाना चाहूँ, बंदो और बांधो भगत जलो, तो टेबल बना लेते हैं, अगर आप कहो तो दैट्स गुड, टेबल बना लेते हैं, दैट्स गुड। ओके, सो अगर कोई मॉडरेट वर्कर है, बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट, बोलो यस और नो, एनर्जी रिक्वायरमेंट आप कह सकते हो समोरदर भी है, बोलो यस और नो, एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, आप कह सकते हो कि 2200 किलो कैलोरी, नॉन प्रेग्नेंट औरत है, बोलो यस और नो। ओके, मॉडरेट वर्कर है, इसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, लेट इट बी, लेट मेक this table something like this, non pregnant, ओके, नॉन प्रेग्नेंट, बोलो अच्छी बात है, दूसरा प्रेग्नेंट प्लांट, एंड तीसरा आप कह सकते हो कि लैक्टेटिंग मदर या लैक्टेटिंग प्लांट, बोलो यस और नो, लैक्टेटिंग मदर और लैक्टेटिंग प्लांट। अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो उसको आप कह सकते हो एनर्जी कितनी चाहिए, 2200 किलो कैलोरी, बिल्कुल ठीक है, 2200 किलो कैलोरी। पर अगर प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसको 2200 प्लस 300, 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा। अगर मैं बेस्ट आंसर बोलूं तो 350, और अगर 350 ऑप्शन में नहीं हो तो 300, 300, 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा। तो अगर रेंज में पूछे तो 300 से 350, सिंगल बेस्ट आंसर 350, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो 300, तो 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है,
कितने किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि जब क्वेश्चन में हार्ड वर्कर और माइल्ड वर्कर नहीं दे रखा हो तो हम मॉडरेट वर्कर के ही माने। हाँ, अगर माइल्ड वर्कर को नॉर्मली 1900 चाहिए तो यहाँ पर 300 बढ़ा दो, 2200 चाहिए प्रेग्नेंट में। ओके, प्रेग्नेंट अगर मॉडरेट वर्कर है तो 2200 का 2500 हो जाएगा, 2550 हो जाएगा। लेकिन अगर लैक्टेटिंग वुमेन है तो उस कंडीशन में 2200 प्लस आप कह सकते हो 600, सिंगल बेस्ट आंसर है 600। 2200 प्लस लैक्टेटिंग मदर में आप कह सकते हो समोरदर भी है प्लस 600, आप कह सकते हो 600 किलो कैलोरी। अगर रेंज में पूछे तो 550 से 600 एक्स्ट्रा, 550 टू 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा पर डे। बोलो यस और नो। आप कह सकते हो समोरदर भी है पर डे पर डे पर डे, यानी आपको पर डे इतना बढ़ा। तो पहला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, जोर दे रहा हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये आपको आता है। कई तो ये कह रहे होंगे सर हमको आता है, आप तो ये आगे बढ़ो। तो 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। बार बार बोल रहा हूँ, रेंज में लिखोगे तो आपको 300 से 350, 300 से 350। अगर 350 ऑप्शन में नहीं हो तो 300 पे आंसर करना है। लैक्टेटिंग मदर की बात कर रहा हूँ, 600 किलो कैलोरी आप कह सकते हो पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होती है। अगर 600 ऑप्शन में नहीं हो तो 550 से 600, 550 से 600, 550 से 600 रेंज। बोलो यस और नो। क्वेश्चन दो तरीके से घुमा के पूछेगा। टोटल कितनी चाहिए? 2800 लैक्टेटिंग मदर को। टोटल प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी चाहिए? 2500, 2550। और नॉन प्रेग्नेंट को 22। नाउ अगर मैं बात करूं, ये तो किलो कैलोरी की बात थी। अरे बोलो तो सही। अगला दूसरा कंपोनेंट है हमारा, दैट्स गुड, प्रोटीन। प्रोटीन कितनी चाहिए होती है? प्रोटीन आपको दिख रहा होगा, प्रोटीन, दैट्स गुड। तो प्रोटीन, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को लगभग 50 ग्राम, 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। 50 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को लगभग 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। 50 ग्राम प्रोटीन, लगभग 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है, 50 ग्राम। पर प्रेग्नेंट औरत को प्लस 15 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होती है। आप कह सकते हो 50 ग्राम तो चल रही है, प्लस 15 ग्राम एक्स्ट्रा करना आपको, यानी लगभग 65 ग्राम के आसपास। प्लस 15 ग्राम करना है 65 ग्राम के आसपास। बोलो यस और नो। प्लस 15 ग्राम करना है 65। और अगर लैक्टेटिंग मदर है तो ऑफ कोर्स, अगर औरत घी खाएगी तो दूध में घी निकलेगा। अगर औरत प्रोटीन खाएगी तो दूध में प्रोटीन निकलेगा, तो बच्चे को भी प्रोटीन मिलेगा। तो वहां पर आप कह सकते हो प्लस सम और अदर वेयर है 25 ग्राम एक्स्ट्रा, यानी 50 प्लस 25, 75 ग्राम। अब ये मत कह देना कि सर अगर औरत घी खाएगी तो घी निकलेगा, प्रोटीन खाएगी तो प्रोटीन। आप औरत को 150 ग्राम प्रोटीन खिला दो, है ना, तो कहीं ना कहीं पहली बात तो औरत की इंडाइजेशन हो जाएगा, पचेगा नहीं। दूसरी बात, अगर प्रोटीन ज़्यादा हो गई दूध में तो बच्चे के डायरिया हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। तो आपको उतना ही देना है। दैट्स लेडीज एंड मैन, प्रोटीन के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो लेडीज एंड मैन बताइए, नॉन प्रेग्नेंट औरत को डेली की लगभग 50 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। नेवर बी कंफ्यूज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज व्हेन यू विल बी टोट इन योर CHM और बाय न्यूट्रिशन पार्ट, देन यू दीज डेटा दीज डेटा में वेरी, यानी ये वेरी हो सकते हो, 2 ग्राम ज़्यादा, 10 किलो कैलोरी ज़्यादा कम, बट डज नॉट अफेक्ट टू मच, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। आपको बस इतना ही याद रखना है, दैट्स गुड। क्योंकि आपके लोगों की क्या आदत है, सर आपने तो 50 ग्राम बताया था, उस सब्जेक्ट में तो 45 ग्राम बताया था सर। हो सकता है आपको 49 ग्राम बता दे, सर 1 ग्राम का अंतर आ रहा है। भाई आपको 1 ग्राम 2 ग्राम के पीछे नहीं पड़ना है, आपको एग्जैक्ट आंसर करने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लें कि 50 ग्राम चाहिए होता है नॉन प्रेग्नेंट को, और प्रेग्नेंट को 50 ग्राम प्लस 15 ग्राम आप कह सकते हो, और यहाँ पर 25 ग्राम एक्स्ट्रा। कहानी को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन रिक्वायर। अगर मैं फैट की बात करूँ, बंदो और बांधो भगत जनों, अगर मैं फैट की बात करूँ समोरदर भी है भक्त जनों, सो लुक एट दिस, फैट फैट फैट। अरे बोलो तो सही। तो अगर मैं फैट की बात करूँ बंदो और बांधो भगत जनों, सो तो फैट, हाँ, 20 ग्राम, यस, आप कह सकते हो 20 ग्राम, 20 ग्राम डेली का 20 ग्राम फैट चाहिए होता है नॉन प्रेग्नेंट औरत को। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना।
डेली का 20 ग्राम बहुत है, बहुत है, बहुत है। 20 ग्राम डेली का नॉन प्रेग्नेंट औरत को, मॉडरेट वर्कर। पर अगर प्रेग्नेंट हो गई तो आपको 20 ग्राम तो देना ही है, प्लस एक्स्ट्रा लगभग 10 ग्राम और एक्स्ट्रा कर देना है, तो आपका 30 ग्राम देना है। आपको 10 ग्राम एक्स्ट्रा और कर देना है, तो 30 ग्राम। अरे बोलो तो सही। लेकिन अगर मैं लैक्टेटिंग वुमेन की बात करूं, बंधु और बांधो भगत जनों, तो लैक्टेटिंग वुमेन में आप कह सकते हो कि 20 ग्राम तो देना ही है, प्लस 25 ग्राम दे देना है आपको एक्स्ट्रा। तो आप कह सकते हो टोटल 45 ग्राम, यानी आपको 25 ग्राम एक्स्ट्रा देना है, ये एक्स्ट्रा है, प्लस 25 ग्राम। तो अगर मैं लैक्टेटिंग औरत की बात करूं, आप ये तो जानते हैं भाई, गाँव में गाय भैंसों को भी तेल पिलाया जाता है ना, खड़ काकड़े खिलाए जाते हैं। जब अगर वो दूध नहीं दे रही है तो कौन सी खड़ कौन से काकड़े, आप जानते हो खड़ बनती है सरसों से, तो उसमें थोड़ी चिकनाहट रहती है, तो जब खड़ खाती है गाय ऑफ कोर्स या भैंस, तो दूध गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें फैट होता है, देसी घी निकाल सकते हो। तो अगर आप फैट दोगे तो बच्चे में भी फैट ज़्यादा जाएगा। अरे बोलो तो सही, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ओके, ओके, लेडीज एंड मैन, अविनाश ने लिखा भाई बहुत अच्छी बात है, एग्जाम डेट फिक्स हो गई तो घबरा क्यों रहा है, पढ़ा तो रहे है ना, पढ़ लो। एग्जाम डेट फिक्स हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा, डोंट बी अफ्रेड। ऐसी कौन सी बड़ी बात आप बता गई है, 10 ग्राम। सो लेडीज एंड मैन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि 20 ग्राम प्लस 10 ग्राम एक्स्ट्रा, प्लस आप कह सकते हो 25 ग्राम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिटिंग। ये तो मैक्रो एलिमेंट थे। अब बात करते हैं माइक्रो एलिमेंट की। अरे बोलो तो सही। अगर मैं माइक्रो एलिमेंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल माइक्रो एलिमेंट्स, और माइक्रो एलिमेंट में मुख्य 3 एलिमेंट आते हैं। पहला आपका समोरदरवियर, लुक एट दिस, वो टेबल उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कैल्शियम। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, बंधु और बांधो, तो नॉन प्रेग्नेंट औरत को जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है, नॉन प्रेग्नेंट औरत को जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है, वो लगभग 500 mg चाहिए होता है, 500 mg, माइक्रोग्राम नहीं बोल रहा हूँ, 500 mg चाहिए होता है, लगभग 500 mg पर डे। बोलो यस और नो, नॉन प्रेग्नेंट औरत। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए, यस और नो, वो दो जीवा है, उसके पेट में एक जीव और है और एक खुद है, तो दो जीवा, यस यस यस। तो अगर वो दो जीवा है, एक जीव खुद है, एक जीव पेट में है, तो उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं दुगना कर देना है। दो जीवा है तो आप कह सकते हो 1000, यानी 1000 के आसपास, यानी 500 प्लस 500, तो 1000 टोटल, यानी आपको समूरदरवियर, लेडीज एंड मैन। ओके, तो उस कंडीशन में आपको 500 प्लस 500 यानी 1000 करना है, 500 प्लस 500 यानी टोटल 1000 mg करना है। बोलो यस और नो, तो टोटल 1000 mg करना है, 10 ग्राम। ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। योर आंसर मस्ट बी अराउंड 1000 mg, 1000 mg के आसपास, 1000 mg के आसपास। पर लैक्टेशन के दौरान, बोलो यस और नो, क्यों, एक बात ध्यान से सुन लेना, आयरन लो या नहीं लो, फोलिक एसिड लो या नहीं लो, वैसे तो वो भी लेने, पर कैल्शियम मत लेना, ये साइलेंट किलर है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में कैल्शियम लेना मत भूलना, कैल्शियम लेना मत भूलना, क्योंकि आयरन वगैरह में तो सिम्टम आ जाते हैं आपके, हालांकि लेने, मैंने ये नहीं कहा है आयरन और वो भी लेने, पर जितना जरूरी आयरन और फोलिक एसिड लेना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उतना ही कैल्शियम है। पर गलती क्या करते हो तुम, आयरन फोलिक एसिड लेना तो नहीं भूलते, वो तो ले जाते हो, पर कैल्शियम सब्सक्राइब करना, प्रिस्क्राइब करना, आप कह सकते हो भूल जाते हो। अरे बोलो तो सही, तो प्रिस्क्राइब करना भूल जाते हो या लेना भूल जाते हो, ये गलती है। अगर प्रेगनेंसी में कैल्शियम की कमी हुई तो बच्चों की हड्डियां अभी बन रही है, बच्चा 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का अपनी माँ की कोख में, तो बच्चे की हड्डियां बन रही है, और अगर हड्डियां बन रही है तो कैल्शियम की कमी रही तो हड्डियां कमजोर होंगी। अरे बोलो तो सही। हालांकि जो सरकारी सप्लाई है उसमें आपका कैल्शियम प्लस विटामिन डी का कॉम्बिनेशन आता है, वो आपको देना है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी। फिलहाल आपको दूध के लिए भी कहना है औरत को, कैल्शियम विटामिन डी की टेबलेट तो देनी है, और कहना है कि भाई प्रेगनेंसी में दूध पियो। और लैक्टेशन में 1000 से 1500 mg के आसपास, 1000 से 1500 mg, और अगर 1250 कहीं दिख जाए तो चूकना ही मत, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, एवरेज 1250 mg।
और अगर ऑप्शन में 1000 और 1500 तो 1500 आंसर करना है। क्यों? क्योंकि 1000 mg लेगी तो हो सकता है लैक्टेशन के दौरान तो बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। 1500 mg लेगी तो हो सकता है बच्चा बड़ा है, बच्चे की रिक्वायरमेंट, क्योंकि पहले बच्चा छोटा था, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी कोख के अंदर। अब डिलीवरी के बाद बच्चा 12 महीने का है, 9 महीने पेट में था, 3 महीने बाहर आ गया, 4 महीने, तो बच्चे की बोन्स बड़ी हो गई है, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो अगर ऑप्शन में ये हो लैक्टेशन के दौरान कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 500, 1000, 1500, 8 बीच के 1500 पे आंसर करना है। और अगर ऑप्शन में 1250 तो ज़्यादा बड़ी आंसर 1250। अरे बोलो तो सही, इरफान खान ने 1500 mg लैक्टेट की मदर को बोला है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। पर अगर ऑप्शन में 1250 तो 1250 यानी 1250 इज फार बेटर ऑप्शन। अगर मैं आयरन की बात करूं, अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बोलो यस और नो। अगर आयरन की बात करूं, हाँ मैं थोड़ा सा हल्का सा फास्ट चल रहा हूँ नॉर्मल दिनों की तुलना में, मेन पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। नहीं तो मैं नॉर्मली क्लास लेता तो इस चीज़ को मैं कम से कम 1 घंटे में पढ़ाता, बट नो नीड टू नो दैट, दैट्स गुड। तो आयरन की बात करूं तो लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, नॉन प्रेग्नेंट औरत को लगभग 30 mg पर डे आयरन चाहिए होता है। नॉन प्रेग्नेंट औरत को लगभग, बार बार बोल रहा हूँ, कहीं 35 मिल जाए तो जितना मत, कोई बात नहीं, 30-35 एक ही, कहीं पर 25 मिल जाए तो भी जितना मत कि सर उन टीचर ने 30 बताया था, बस आप मान लो 30 mg। और अगर प्रेग्नेंट औरत की बात करूं तो 30 प्लस 10 mg, यानी 10 mg एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि बच्चे को भी आयरन चाहिए, 10 mg एक्स्ट्रा देना है। अरे बोलो तो सही, 10 mg एक्स्ट्रा देना है, टोटल 40 mg देना है। क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाएगा, कितनी टोटल आयरन चाहिए प्रेगनेंसी में, लगभग 40 mg, कितना एक्स्ट्रा चाहिए, 10 mg, और लैक्टेटिंग में वापस 30 mg। क्यों? क्योंकि दूध में आयरन नहीं जाता है, बल्कि दूध तो पुअर सोर्स है, वापस 30 mg। बोलो यस और नो। क्योंकि दूध में फैट जाता है, प्रोटीन जाती है, एनर्जी जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, एनर्जी का मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड और अदर सोर्सेज, तो वो सब जाते हैं। कैल्शियम जाता है दूध में, पर आयरन नहीं जाता है, तो वापस 30 mg कर दे, बशर्ते अगर औरत के एनीमिया ना हो। अरे बोलो तो सही। अगला, कैल्शियम आयरन, क्या बच गया भाई प्रेगनेंसी में? एक और चीज बच गई, अगर कोई बोलना चाहे कैल्शियम आयरन, यस, प्रेगनेंसी में, ओके बताइए। हाँ 12.5 सही है। क्या बच गया है? विटामिन के एब्सेंट, वो ठीक है, बताइए। तो कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, और कोई माइक्रो एलिमेंट बच गया? यस। तो ये कैल्शियम और आयरन की दो बातें याद रखनी है, मेरे हिसाब से ये मेन टॉपिक हुआ। बोलो यस हो। दो क्वेश्चन थे ना, बिल्कुल सही है। फोलिक एसिड की मैं आऊंगा, आयरन, विटामिन सी, आयरन, फोलिक एसिड, ये सब मैं आऊंगा, घबराओ मत, दैट्स गुड। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगला, अगला रोल, तो मैंने क्या बताया कि सम और अदर वेयर, मेरा न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लास्ट में मैं पूरा रिकैप करवाऊंगा कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया एएनसी। तो न्यूट्रिशन पढ़ा दिया। अब न्यूट्रिशन के बाद, उससे पहले मैंने टीटी का टीका बताया था, यानी टीटी के टीके के बारे में, यानी कब लगाना है, दैट्स गुड। कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, बंदो और बांधो भगत जनों, दैट्स गुड। मॉडरेट वर्कर हो गया, ओके, माइक्रो एलिमेंट हो गया। नाउ 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 अगला हमारा टॉपिक है, तुम आयरन फोलिक एसिड के पीछे पड़े हो, दैट्स गुड, ओके। आयरन जिंक छोड़ो, उतनी जरूरत नहीं, आयरन फोलिक एसिड। तो आइए, अगला रोल है कि आयरन फोलिक एसिड के बारे में बताना, आयरन एंड फोलिक एसिड। अरे बोलो तो सही, आयरन एंड फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन एंड फोलिक एसिड, बोलो यस और नो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, भक्तजनों। तो आयरन एंड फोलिक एसिड अलग भी ले सकते हो और कॉम्बिनेशन, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में ही आती है। जो आपकी पीएससी सीएससी पर जब आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करोगे तो कॉम्बिनेशन में मिलेगी, और उनको टैबलेट आईएफए बोलते हैं, टैबलेट आईएफए बोलते हैं, बोलो यस और नो। टैबलेट आईएफए बोलते हैं, टैबलेट आईएफए, बोलो यस और नो। आयरन फोलिक एसिड, है ना, आईएफए, आयरन फोलिक एसिड, आई का मतलब आयरन, और एफ का मतलब फोलिक, और ए का मतलब एसिड, बोलो यस और नो। ये आती है। और इसका मैं अगर रैपर बताना चाहूँ तो सुनना, इसके अंदर लगभग 30, यस यस यस, आप कह सकते हो बंदूर बांधो भगत जनो, इसके अंदर लगभग 30 mg, सॉरी 300 mg
आप कह सकते हो कि आयरन आता है, फेरस सल्फेट आता है। 30 mg फेरस सल्फेट आता है। अरे बोलो तो सही, फेरस सल्फेट आता है, फेरस सल्फेट। सुनना, नोट करना, नोट करना। और इसी टैबलेट के अंदर प्लस, यानी इस, क्योंकि कॉम्बिनेशन है आयरन प्लस फोलिक एसिड का, तो 330, 335, 300, पर आप 300 याद रखो। 335 या 333 याद रख लो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे आंकड़े हैं जो भूले नहीं जाते। यस, 333 याद रख लो, 333 तो अच्छी बात है। हाँ, तो 335 mg आता है, पर 300 याद रख लो तो अच्छी बात है। दस को 300, 333 एक ही बात है। ओके, ये याद करने के लिए 333 लिखा, 333। आप, आई विल शो यू। बोलो यस बोलो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं बंदो और बांधो भगतजनों, तो फोलिक एसिड इसके अंदर 500 माइक्रोग्राम, 500, जो फोलिक एसिड आता है वो 500 माइक्रोग्राम। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आयरन आता है वो 300 mg आता है, फेरस सल्फेट। और जो इसके अंदर फोलिक एसिड आता है वो 500 mg। और जो इस टेबलेट का कलर आता है, क्योंकि एक एग्जाम में पूछ दिया कलर, तो आप लोग कलर के पीछे पड़ गए। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? आप लोग कलर के पीछे पड़ गए हो। तो उस कहानी में लेडीज एंड मैन, अगर मैं कलर की बात करूं तो मरून कलर का होता है। आई विल शो यू, डार्क रेड या मरून कलर, आई विल शो यू। दैट्स गुड। तो मैं आपको कलर दिखा देता हूं और इसका रैपर भी दिखा देता हूं। दैट्स गुड, कलर एंड रैपर। दैट्स गुड। सो ओके, तो मैं कलर और रैपर दिखा देता हूं आपको। दैट्स गुड। ये एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से डेफिनेटली, है ना, ली गई है ये टैबलेट। ये एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव में जो देती है या पीएससी पर देती है, तो जो आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट रहती है वो यही रहती है। दैट्स गुड। जो इसका कलर है वो आपको बता देता हूँ। थैंक यू। दैट्स गुड, इसको आप जूम कर सकते हो। थैंक यू। और ये इसका रैपर है। तो पहले अगर हम रैपर को जूम कर ले, दैट्स गुड, दैट्स गुड। पहले हम रैपर को जूम कर ले, या अगली स्लाइड में ले सकते थे, कोई बात नहीं। दैट्स गुड। ओके, हैव पेशेंस। क्रिस गेल जर्सी नंबर 303, बस श्याम दरबार दोसा, यही ध्यान रखना। क्रिस गेल जर्सी नंबर 333। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो भगत जनों, लुक एट दिस। ये देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे करिए, और नीचे करिए तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और नीचे करिए। सबसे पहले राजस्थान सरकार की मोहर। यस, राजस्थान सरकार की मोहर, आप नोट करिए। ये रही राजस्थान सरकार की मोहर। ये राजस्थान सरकार की मोहर दिख रही होगी आपको, राजस्थान सरकार की मोहर दिख रही है सबको, राजस्थान सरकार की मोहर, यानी ये राजस्थान सरकार की सप्लाई है। चलो, अब यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर करें, और लुक लुक, वेट वेट वेट, इस पे लिखा हुआ आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट। अरे बोलो तो सही, आयरन, है ना, फोलिक एसिड टैबलेट। बोलो यस सुन लो, हाँ या ना? आयरन 100 mg, पर अगर आप उस पे जाएं, दैट्स गुड, लुक एट दिस, 100 mg है। पर आप देखिए ऊपर चलिए, जिसके अंदर आपको इतना याद रखना है कि जो ड्राई, हाँ बिल्कुल मिटाओ मत, सही जगह पे पहुंचे। दैट्स गुड। तो ड्राइड जो फेरस सल्फेट है वो 335 mg। जो आप इस पे देखें, जो ड्राइड फेरस सल्फेट है वो 335 mg। और आप कह सकते हो जो कि इक्विलेंट टू एलिमेंट्री आयरन। अब एलिमेंट्री आयरन क्या होता है उसकी मैं बात बताता हूँ। जो एलिमेंट्री आयरन है उसकी मैं बात बताता हूँ, उसका मतलब क्या है। दैट्स गुड। और जो फोलिक एसिड है वो 500 माइक्रोग्राम। कंफ्यूज मत हो ना, आपको 100 mg लिखा होगा। लुक लुक लुक, आइए इस बात को यूं समझे, ये कोई औरत है। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अरे बोलो तो सही। ओके, अब वो औरत को आपने ओ टैबलेट दी है आयरन फोलिक एसिड की। अब वो आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट ले रही है। अरे बोलो तो सही, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट ले रही है औरत। ओके, ये साहब आपने फांकी दे दी। यस यस यस, फांकी दे दी डार्क मरून कलर की। 10 पर यहाँ पे ग्रीन है। ओके, लेट इट बी। ओके, ये टैबलेट चली गई, और ये टैबलेट चली गई। दैट्स गुड। अब ये घुलेगी HCl से, और घुल के आपके डिओडिनम में एब्जॉर्ब होगी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया
द मोस्ट कॉमन साइट या आइडियल साइट ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, यहाँ एब्जॉर्ब होता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके डिओडिनम में होता है, डिओडिनम में होता है आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिओडिनम में होता है। अब जो टैबलेट ली थी उसके अंदर 333 या 335 मिलीग्राम था आयरन, पर 335 मिलीग्राम में से अवेलेबल है मात्र 100 mg, यानी 100 mg अवेलेबल है कि 100 ही एब्जॉर्ब हो सकता है, उसको हम एलिमेंट्री आयरन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ द आयरन अवेलेबल इन द इंटेस्टाइन, द अमाउंट ऑफ द आयरन अवेलेबल इन द इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए जो अमाउंट अवेलेबल है भाई, होने को तो दिन में 24 घंटे, होने को तो दिन में 24 घंटे है, पर सोने के लिए कितने अवेलेबल है, पढ़ने के लिए कितने अवेलेबल है। हाँ, पढ़ने के लिए मुझे पता है आपके लिए 0 आवर्स अवेलेबल है, तो पढ़ते ही कहाँ हो, है ना। सोने के लिए कि सर 12 तो चाहिए ही चाहिए, रात को 9-10 और दिन में 2-3 घंटे, है ना, कहने का। पर 24 घंटे तो आप सो नहीं सकते, 24 घंटे आप पढ़ नहीं सकते, द सेम थिंग। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। व्हाट आई वांट टू से यू, डिओडिनम के सेकंड पार्ट में एब्जॉर्ब होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, डिओडिनम के सेकंड पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। और 100 mg एलिमेंट्री आयरन, तो अगर मैं पिछले स्लाइड में चलूँ तो अगर आप, दैट्स गुड, 300 mg अगर आप टैबलेट लेते हैं, बोलो यस और नो, तो 300 में से 100 mg, बल्कि मैं तो बोलूँगा 60 mg, 60 से 100 mg अवेलेबल होती है। यानी सरकारी आंकड़े तो यूं ही होते हैं, 100 mg अवेलेबल, पर सच्चाई ये है 60 mg एलिमेंट्री आयरन। सच्चाई ये है, अगर आप किताबों में देखेंगे तो 60 mg एलिमेंट्री आयरन, है ना। दैट्स गुड, ये दैट्स गुड, गहलोत साहब के, समित शर्मा जी के आंकड़े हैं कि 100 mg एलिमेंट्री, है ना, सरकारी दवाइयों में, जबकि बाहर से खरीद के लाओगे तो 60 mg एलिमेंट्री आयरन। तो 60 mg एलिमेंट्री आयरन अवेलेबल। एलिमेंट्री आयरन का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द आयरन अवेलेबल इन द इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन आफ्टर टेकिंग IFA, आयरन फोलिक एसिड लेवल। तो पहला क्वेश्चन, आयरन फोलिक एसिड की बात कर रहा हूँ। आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट को सरकारी सप्लाई में 300 mg या 333 mg फेरस सल्फेट पाया जाता है, जो कि 100 mg, हाँ या ना, या 60 mg, 60 से 100 mg एलिमेंट्री आयरन अवेलेबल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है, बात यहीं खत्म नहीं हुई है। 100 mg तो इंटेस्टाइन में अवेलेबल है। अब क्या ये 100 का 100 एब्जॉर्ब हो जाएगा? नो, नो, नेवर। 100 पढ़ने को तो आप 3 घंटे अवेलेबल है, 3 घंटे पढ़ रहे हो, क्या पर 3 घंटे पूरे पढ़ते हो? नहीं, 15 मिनट का ब्रेक। कहने को तो आप 3 घंटे पढ़ते हो, पर 15 मिनट बीच में फोन आ गया, 15 मिनट ये फेसबुक ही चेक कर लेता हूँ, 10 मिनट ले यार व्हाट्सएप ही चेक कर लेता हूँ। तो कहने को है तो अवेलेबल 100 mg, पर एब्जॉर्ब 10-20 mg भी नहीं होता। दैट्स गुड, 20 mg भी हो जाए तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है, जो ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में जो जाता है वो बहुत कम जाता है, कहने को तो 20-30 mg भी अगर अवेलेबल हो जाए, 20 mg, 30 mg, 10-15 mg, वही बहुत बड़ी बात है। अरे बोलो तो सही, तीन बातें। जो डोज आती है वो कितनी है आपकी? 335 डोज आती है, वो 335। और एलिमेंट्री आयरन 100 mg, एलिमेंट्री आयरन 100 mg, और 100 mg में से भी एब्जॉर्ब होता है 20-30 mg में, 20-30 mg, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ऐसे बच्चे चाहिए। कलर, अब कई लोग तो पीछे पड़े हुए थे, सर आप तो कलर बता दो, बाकी तो हम विद्वान हैं, आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो आपका और हमारा, कलर बता दो। ये है कलर भाई, ये जाके देखो, हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को आप कह सकते हो आयरन फोलिक एसिड टैबलेट का कलर। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाएं, आप PSC पे जाएं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बड़ा ऑकवर्ड है, आई डोंट नो, ऐसा ऑकवर्ड क्वेश्चन किसी CHO एग्जाम में क्यों पूछ लिया गया। अच्छा, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो कलर? क्योंकि जो CHO में आ गया वो आपको लगता है दोबारा आएगा, अच्छी बात, आ जाएगा, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। सो कलर की बात करूं तो अब ये कलर आप खुद ही देख लो आपके सामने क्या है, मैं तो मरून कलर बोलूंगा इसको, मरून कलर, है ना, वेस्ट इंडीज की जैसा जो जर्सी होती है वेस्ट इंडीज वालों की, वैसा कलर है। दैट्स गुड, क्रिस गेल की बात हो ही गई है तो मरून कलर बोलूंगा मैं इसको। अरे बोलो तो सही, आप कह सकते हो मरून कलर। अब ये
येलोइश रेड बोल दो इसको, यानी पीला सा लाल, सम अदर वियर। अरे बोलो तो सही, शानदार। डार्क मरून, बहुत बढ़िया रामनारायण। हाँ, कलर की पहचान बहुत अच्छी है रामनारायण की, चाहे एएनसी में कुछ आए नहीं आए, पर कलर बहुत अच्छा आता है डार्क मरून, बहुत बढ़िया, बहुत आगे तक जाएगा रामनारायण, क्या बात है। ओके, सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो भगत जनों, मरूनी, डार्क मरून, दैट्स गुड, ये मरून कलर है। बढ़ू आगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये आपका मरून कलर हो गया। तो आयरन फोलिक एसिड के बारे में। अब नर्सिंग रोल, क्या क्या नर्सिंग रोल है, आपको यही कहना है कि सबसे पहले आयरन फोलिक एसिड बेस्ट तो है आप अलग अलग चालू करें, पर सरकार कॉम्बिनेशन में क्यों देती है? अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको आयरन अलग और फोलिक एसिड अलग लेना चाहिए। सुनना, आयरन अलग और फोलिक एसिड अलग लेना चाहिए, पर सरकार कॉम्बिनेशन में क्यों देती है? क्योंकि गांव की औरतें, क्या भरोसा ले या ना ले, अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड। गांव की औरतें, ओके, सो लेडीज एंड मैन, लेट्स रिज्यूम। ओके, बंधु और बांधो भगत जनों, तो नर्सिंग रोल, बढ़ू आगे, आ रहा है समझ में? सो लेडीज एंड मैन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि गांव की औरतें आयरन टेबलेट अलग ले ना ले, फोलिक एसिड ले ना ले, तो उनके लिए सुविधाजनक बनाने के लिए आयरन और फोलिक एसिड दोनों को एक साथ दिया जाता है। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। पहली बात, देखो, पहली बात ये आपके पहली बात, पर अगर आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप यही याद रखें कि डेली एक टैबलेट लेनी है, डेली एक टैबलेट लेनी है, उसको यही सलाह देनी है। कैसे सलाह दोगे? औरत पति की बात माने या नहीं माने, पर डॉक्टर की बात जरूर मानती है, या सीएचओ की बात जरूर मानती है। देखिए बहन जी, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी हमारी तरह पढ़ लिख के कुछ डॉक्टर कंपाउंडर बन जाए, तो इस गोली को लेना मत छोड़ना, क्योंकि आपका बच्चा ताकतवर होगा, खून बढ़िया होगा उसमें, आपके अंदर खून बढ़िया होगा तो बच्चे में ताकत जाएगी और ताकतवर पैदा होगा। तो जब ताकतवर पैदा होगा तो बस वही औरत का दिमाग बिल्कुल काम करने लग जाता है, क्योंकि गांव के लोगों को सरकारी नौकरी की बात बोल दो तो सरकारी नौकरी का सपना दिखा के तो कुछ भी ले लो। अरे बोलो तो सही। तो आपको यही कहना है बहन जी, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा हमारी तरह पढ़ लिख के डॉक्टर कंपाउंडर बन जाए, तो आपको ये कहना है डेली टैबलेट लेनी है, छोड़नी नहीं है, कतई कतई नहीं छोड़नी है, डेली एक टैबलेट लेनी है। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, डेली एक टैबलेट लेनी है। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? दस डेली एक टैबलेट लेनी है, वन टैबलेट, रोज की एक टैबलेट लेनी है, 10। ओके, किसके साथ लेनी है? अब ये कॉमन बातें, अगर आप कह सकते हो समूह दरमियान, किसके साथ लेनी है? बोलो यस और नो। ऑफ कोर्स, अगर आप कह सकते हो कि खट्टे फलों के जूस के साथ, अरे बोलो तो सही, यानी आप कह सकते हो मौसमी का जूस, संतरा का जूस, नींबू का जूस, है ना? यानी आप कह सकते हो विद, आप कह सकते हो समूह दरमियान विद सिट्रिक नर्सिंग रोल, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो विद सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स के साथ, या फ्रूट्स और जूसेस, फ्रूट्स और जूसेस, फ्रूट्स और जूसेस के साथ लेनी है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधो, तो उसके साथ लेनी है सिट्रस। सबसे बड़ी बात है, आपको औरत को, यस यस यस, एक्सप्लेन द क्लाइंट द साइड इफेक्ट्स ऑफ आयरन, यानी आयरन के साइड इफेक्ट बताने हैं, कि एक्सप्लेन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट बताने ऑफ आयरन, आयरन के साइड इफेक्ट बताने। बहन जी, अगर ये आप गोली लोगी तो बदबू आएगी, मल में फाउल स्मेल आएगी, है ना? आप कह सकते हो हो सकता है कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, है ना? आप कह सकते हो कॉन्स्टिपेशन हो, यानी कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आप कह सकते हो फाउल स्मेल आ सकती है, ओके, फाउल स्मेल आ सकती है, ब्लैक कलर का स्टूल आ सकता है, पर छोड़ना नहीं है। क्यों? गांव की औरतें बड़ा साइंटिस्ट दिमाग की होती है, अरे बोलो तो सही, बड़ा साइंटिस्ट दिमाग की होती है ना? दैट्स गुड। यानी उसने एक टैबलेट ली, दूसरे दिन टैबलेट ली, तीसरे दिन टैबलेट ली, और 3-4 दिन टैबलेट ली तो उसका कॉन्स्टिपेशन हो गया, अच्छी तरह मल त्याग नहीं कर पा रही है, यानी पेट साफ नहीं हो रहा है,
तो उसने देखा यार ये गोली ले रही हूँ इसकी वजह से तो फर्क नहीं पड़ रहा है, और उसने 2-3 दिन टैबलेट छोड़ के देखी तो उसका पेट थोड़ा-थोड़ा साफ होने लग गया। अच्छा, अब समझ में आया कि ये सारी प्रॉब्लम दैट्स गुड। तो आप उस औरत को यही बोलना है कि बहन जी फल खाओ, फ्रूट खाओ, है ना? दैट्स गुड। ताकि दलिया खाओ, आप कह सकते हो हाई फाइबर डाइट के लिए बताना है, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अरे बोलो तो सही, ताकि मल भी सही रहेगा, पेरिस्टालसिस, पर टैबलेट को नहीं छोड़ना है। कब्ज के भरोसे आपको टैबलेट नहीं छोड़ना है। तो ये आपका रोल है, कब्ज के भरोसे आपको टैबलेट नहीं छोड़ना है, यानी आपको टैबलेट लेना है। तो ये आपको बताना है, बोलो यस और नो, एडवांटेज बताने। तो ये आपको बताना है कि डेली एक टैबलेट लेनी है, सिट्रस फ्रूट के साथ लेनी है, और साइड बिटवीन द मील्स लेनी है। बिटवीन द मील्स का मतलब क्या है? बिटवीन द मील्स, बिटवीन द मील्स का मतलब ये है कि आप कह सकते हो सुबह खाना अगर औरत गाँव में 11 बजे खाती है, शाम को 7 बजे 8 बजे खाती है, तो कहीं ना कहीं 2-3 बजे के आसपास। बिटवीन द मील का ये नहीं है 2 रोटी खा ली और 2 रोटी के बाद औरत ने कहा ओ राजू, हाँ मम्मी, जा वो टैबलेट पड़ी होगी एक लाल सी कलर की, लाके दे। दैट्स गुड। तो ये नहीं 2 रोटी खा ली रुक के फिर ले लो। बिटवीन मील्स का मतलब है सुबह खा ली, खाना 10-11 बजे, शाम को आपको 7-8 बजे खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं 2-3 बजे। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, भले ही हस्बैंड छोड़ दे, बहुत बढ़िया, लहरी शंकर, बहुत आगे तक जाएगा। लेट्स गो। मिल्क एंड टी के साथ अवॉइड करना है, वो सब आप जानते हैं। अवॉइड द आयरन सप्लीमेंटेशन, बोलो यस और नो। आपको अवॉइड या सजेस्ट द क्लाइंट विद अवॉइड आयरन सप्लीमेंट विद मिल्क एंड टी, बोलो यस और नो। मिल्क एंड टी, यानी आप कह सकते हो मिल्क और टी, मिल्क और टी के साथ आपको नहीं लेंगे, बोलो यस और नो। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि मिल्क डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये आप सब जानते हैं। बढ़ू आगे। दस, अगर आप आयरन अलग देते हैं, देखो आयरन फोलिक एसिड तो आप रजिस्टर कार्ड होते ही देना चालू कर दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ यूपीटी पॉजिटिव देना कब से है? मैं तो ये बोलता हूँ कि पीएससी पे जो लोग सुनना होता क्या है, यानी अगर आपको, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि पीएससी पर अगर औरत के 10 दिन चढ़े, 15 दिन चढ़े, औरत के यूपीटी पॉजिटिव आया, अभी तक सोनोग्राफी नहीं करवाई है, दैट इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, और आप आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दे देते हैं, अरे बोलो तो सही, तुरंत आप कह सकते हो, चाहे वो 5 वीक की प्रेगनेंसी हो, चाहे वो 6 वीक की प्रेगनेंसी हो, आप आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट दे सकते हैं। ये देना है, और देना देते हैं पीएससी पर आइडियली, अगर मैं बोलूं, आइडियली आयरन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द सेकंड ट्राइमेस्टर। आइडियली आप कैसे 12 वीक के बाद अगर आयरन अकेली ले रही है या आयरन फोलिक एसिड है, तो शुड बी स्टार्टेड, बोलो यस और नो। शुड बी स्टार्टेड, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो आफ्टर 12th वीक, 12 वीक के बाद आपको फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर, 12th वीक का मतलब है आप कह सकते हो सेकंड ट्राइमेस्टर। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है कि आयरन, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो समझ जाना क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ पीएससी पर 5 वीक 6 वीक पर ही दे देते हैं, अरे बोलो तो सही। आपको स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर से, स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर, बोलो यस और नो। सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट चालू करना है, बोलो यस और नो। स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर से चालू करना है। आइडियली आयरन शुड बी स्टार्टेड आफ्टर 12th वीक, 12 वीक के बाद चालू करना है, और यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में। अगर फोलिक एसिड अकेला लेते हो, जो कि मैंने आपको बताया फोलिक एसिड, तो फोलिक एसिड अगर आप अकेला लेते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, अब गांव की औरतें तो कहाँ पढ़, के लिए आप कैसे 12 वीक के बाद अगर आयरन अकेली ले रही है या आयरन फोलिक एसिड है, तो शुड बी स्टार्टेड, बोलो यस और नो। शुड बी स्टार्टेड, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो आफ्टर 12th वीक, 12 वीक के बाद आपको फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर, 12th वीक का मतलब है आप कह सकते हो सेकंड ट्राइमेस्टर। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है कि आयरन, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो समझ जाना क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ पीएससी पर 5 वीक 6 वीक पर ही दे देते हैं, अरे बोलो तो सही। आपको स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट